नमस्कार मित्रों, मेरे कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे डॉक्टर क्षमा शर्मा द्वारा लिखित एक और कहानी जिसका शीर्षक है तुम्हारी बेटी। तो आइए सुनते हैं कहानी। बाजार में अच्छी खासी गहमा गहमी थी। जगह जगह चांदी जैसी पन्नियों से तोरण बनाए गए थे। हालांकि 2 दिन पहले ही भीड़ भाड़ भरे इलाकों में बम फटे थे। शोक की रस्म अदायगी भी हुई थी, मगर शोक में भी लोग अपने त्यौहार को काला क्यों करते। आशिमा की माँ को भी चिंता थी कि कहीं वह इस भीड़ में बिछड़ न जाए। हालांकि न तो यहाँ से घर इतना दूर था, न ही वह इतनी छोटी थी कि अकेले घर ही न लौट सके। मगर माँ थी कि उसके लिए वह उतनी छोटी आशा थी जो उसकी मदद के बिना चल ही नहीं सकती थी। बाजार में सब माता पिता अपने अपने बच्चों के साथ आए थे। तभी आशिमा की नज़र सूदर पीते एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा बड़े मजे से प्रेम में लेटा था और हाथ पांव मारता हुआ सूदर का आनंद ले रहा था। माँ, क्या मैं भी ऐसे ही प्रेम में लेटी रहती थी जब मैं छोटी थी? वो लगातार उस बच्चे को घूरती हुई सवाल दर सवाल किए जा रही थी। मैं भी ऐसे ही सूदर पीती थी। मैं कहाँ पैदा हुई थी? अस्पताल में? अस्पताल में कैसे पैदा होते हैं, घर में क्यों नहीं? उसके पूछे सारे सवालों का उत्तर देना कितना मुश्किल था। एक बार तो तू भरे बाजार में जमीन पर लेट गई थी। सामने से रिक्शा आ रहा था। वह तो एक आदमी ने दौड़कर तुझे उठाया था। भला हो उस आदमी का, पता नहीं कौन था, वरना तो तू आज जिंदा न होती। लेकिन मैं क्यों लेट गई थी मम्मा? ज़रूर तुमने डांटा होगा। तुम तो हमेशा से ही मुझे डांटती रहती हो। शायद जब मैं पैदा हुई थी तब तुम्हें लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं लगा था क्या? हाँ हाँ, अच्छा नहीं लगा था, तभी तो तू आज गज भर की जबान चला रही है। लड़का लड़की का फ़र्क सीख कर उसे वहाँ भी लागू करने की कोशिश करते हो जहाँ वह हुआ ही नहीं। मैंने गुस्से से कहा तो वह बात बदलते हुए बोली, अच्छा मगर एक बात तो बताओ कि मैं सड़क पर क्यों लेट गई थी? क्योंकि एक बच्चे के पास जैसी पानी की बोतल थी तो वैसी बोतल मांग रही थी। उस दिन ना जाने कितने दुकानों में ढूंढा, मगर वैसी बोतल नहीं मिली। तो थी कि उसी बोतल के पीछे पड़ी थी। जब कहीं भी बोतल नहीं मिली तो बस तू ज़मीन पर लेट गई। पाँव पटक पटक कर जिद करने लगी कि मुझे तो वैसी बोतल चाहिए। यह बात सुनकर वह इतनी जोर से हंसी कि हंसती ही रह गई। आदत थी उसकी, एक बार हंसना शुरू करती तो हंसती ही रह जाती। हंसते हंसते पेट पकड़ लेती, आंसू बहने लगते, मगर वह न मानती। त्योहार की शॉपिंग करके घर लौटे तो पैर खूब दर्द कर रहे थे। वहाँ ले देकर एक ही ढाबा था जिसमें पैर रखने तक की जगह नहीं थी। खाना खाना तो दूर की बात थी। घर पहुंचकर जैसे तैसे खिचड़ी बनाई। अचार के साथ वह खिचड़ी खाती जाती और मज़े करती जाती। फिर उसने टीवी ऑन किया और देर तक उस पर आते सीरियल्स को देखती रही। मैं बार बार उसे टोकती कि सवेरे से स्कूल जाना है, सो जाए। जैसे तैसे हम खाकर सोए। जब चिड़ियाएँ चहकने लगी तो आंखें खुली। उठने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर नहीं उठी तो उसके स्कूल जाने में देर हो जाएगी। उठकर फ़ौरन चाय बनाई। रात को खिचड़ी खाई थी, इसलिए इस वक्त तो कुछ हैवी चाहिए था, इसलिए पराठा सेंकने लगी। उसकी प्रिय आलू प्याज की सब्जी बनाई, सैंडविच भी बनाया। 2 पराठे अपने लिए भी पैक किए। काम वाली आकर झाड़ू लगा रही थी कि मैंने जाकर उसे उठाने की कोशिश की। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, नहीं मुझे नहीं जाना है स्कूल। अरे क्यों नहीं जाना है? क्यों का क्या मतलब है? बस नहीं जाना है। इस तरह की जिद नहीं करते, चलो उठो, जल्दी उठो। जिद नहीं, मुझे बस नहीं जाना है, कहते हुए उसने तकिया उठाकर ज़मीन पर दे मारा। चद्दर एक तरफ फेंकी, बस्ते में से निकालकर सारी किताबें चारों ओर फैला दी। सवेरे सवेरे उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो मुझे इतना आया, मगर इस वक्त नाराज़गी का मतलब था अपना ही पूरा दिन खराब करना। शायद वह चाहती भी यही थी कि उसकी हरकतों से तंग आकर मैं नाराज़गी दिखाऊं और वह रूठ जाए, जिससे कि उसे स्कूल ना जाना पड़े। हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। जब मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया तो वह करने लगी, कहने लगी कि आज नहीं चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। मगर अगर एक दिन वह स्कूल जाने का बहाना बनाने लगे तो हर रोज़ वह यही करेगी। आज पेट में दर्द है, आज मुझे ठीक से नींद नहीं आई, आज मूड खराब था। मैंने ज़बरदस्ती उसे उठाया। वह बहुत देर तक बिस्तर पर ऐंठती रही, चीखती रही, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर उसने दोबारा तकिया उठाया और दीवार पर दे मारा।
उसे छोड़कर मैं खाना पैक करने चली गई थी। घड़ी की सुई पर आखिर उसकी जिद से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला था नहीं। वह देर कराने पर आमादा थी। अगर बस निकल जाए तो कितनी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसे न तो वह जानती थी और न उसकी उम्र ही थी उसे जानने की। मैंने उसका टिफ़िन पैक करके मेज़ पर रख दिया। उसके जूते निकाले, उसमें मोज़े रख दिए। बस्ते से बाहर जो किताबें रखी थी उन्हें बस्ते में ठूंसा। ऐसा करने में मुझे कुछ ही समय लगा। वह करती तो एक काम के करने में इतनी देर लगा देती कि स्कूल जाती ही नहीं। उसके पिता होते तो शायद उसके आंसुओं और जिद को देखकर पिघल भी जाते, लेकिन वो तो अभी यहाँ है नहीं। वो टूर पर निकल गए हैं। मुझे ये दोनों मिलकर मजाक में आयरन लेडी कहा करते हैं। मैंने तकिए को वहीं रख दिया जहाँ से उसने फेंका था। किताबें बटोर कर बस्ते में रख दी। जूते भी पॉलिश कर दिए। क्या पता यह बहाना बना दे कि मेरे तो जूते ही पॉलिश नहीं है, स्कूल कैसे जाऊं। अपने बिस्तर पर लेटी वह सब देख रही थी कि मैं उसके स्कूल जाने की तैयारी में ही लगी हूँ और उसकी किसी हरकत का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ देर उसने करवट बदली, इधर देखा उधर देखा, फिर आखिर उठकर बैठ गई। फिर पाँव घसीटती हुई बाथरूम में चली गई। वो बाथरूम से निकली तो उसके नथुने फूले हुए थे। नाश्ते की प्लेट को उसने हिकारत से देखा, फिर लानत भेजते हुए बोली, ये कोई सैंडविच बनाया है? ना मक्खन ठीक से लगा है, ना खीरा, टमाटर प्याज तो है ही नहीं, और पराठा कैसे खाऊं? सब्जी में तो नमक ही नहीं है। मुझे पता था कि वह बात को बढ़ाने की फिराक में है, जिससे कि उसे स्कूल जाना न पड़े। उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए मैंने उसे स्कूल जाने के लिए लगभग मजबूर ही कर दिया। वह चूहे की तरह कुतर कुतर कर खा रही थी, लेकिन उसकी नाक अभी तक फूली हुई थी। बाहर निकले तो वह पैर घसीट घसीट कर आगे आगे चलने लगी। उसे बस में बिठाया, तब मेरी सांस में सांस आई। एक लंबी चैन की सांस ली। इन बच्चों को पालने की मुसीबत माता पिता क्यों लेते हैं? इन दिनों इन्हें माँ बाप के एक्सपेंस पर सब कुछ चाहिए। भगवान का शुक्र है कि आज इसके पिता वापस आ ही जाएंगे, तब अकेले ही इसकी आफत नहीं उठानी पड़ेगी। आजकल दो माता पिता मिलकर एक बच्चे को नहीं पाल पाते। शाम को उसका मूड कुछ ठीक था। वह कभी जोर से गाना गाती, कभी टीवी जोर से चलाती, मुझे देखकर तरह तरह के मुंह बनाती, कभी धम धम करके चलती। फिर एकाएक ही वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ कमर पर रखे हुए थे। फूली हुई नाक की जगह अब जलती हुई आंखों ने ले ली थी। बोली, मुझे पता है कि आजकल तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो। क्या मतलब? आज सुबह मैं जब स्कूल नहीं जाना चाहती थी तो भी तुमने मुझे स्कूल भेजा। तो स्कूल भेजने में प्यार न करना कहाँ से आ गया रे? जब तक बीमारी हारी न हो तो स्कूल से छुट्टी क्यों करनी चाहिए? तो क्या अगर एक दिन मैं ना जाती तो क्या हो जाता? मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ तो स्कूल न आने पर उनसे कुछ नहीं कहती है। एक तुम ही हो जो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। उसकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह मुझे झंझोड़ने लगी। बोलो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? क्यों फालतू की बातों में लगी बेटा, आराम से बैठती क्यों नहीं? पता नहीं कभी कभी तुझे क्या हो जाता है। क्या आराम से नहीं बैठती? मुझे मालूम है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों करती हूँ? उसकी आंखें बरसने को हो रही थी। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मैं तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर हूँ। मुझे बता दो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं, मैं उनके पास चली जाऊँगी। मैं धम से ज़मीन पे आ गिरी। इसे इसे यह सब कैसे पता चला? हमने तो कभी नहीं बताया। कौन? किसने? ऐसा लगा कि जैसे पूरा कमरा घूम रहा है, सांस घुट रही है। घबराहट में दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुमसे यह सब किसने कहा? यह क्यों पूछ रही हो? मुझे तो यह बताओ कि यह सच है कि नहीं। सच झूठ के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं लगती तुम्हें? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सच क्या झूठ क्या, किसे क्या बताऊँ, क्या कहूँ? कभी तो इसे कोई कमी नहीं रहने दिया। ये सब बातें इसके दिमाग में कहाँ से आ गई हैं? हे ईश्वर, कौन दुश्मन है जो इसे पट्टी पढ़ा रहा है? इसके दिल में कौन है जो जहर भर रहा है? ऐसा क्या किया जो इसे लगा? अभी इतनी बड़ी भी तो नहीं हुई कि इन सब बातों का अर्थ समझ सके। हमने तो सोचा ही था कि जब वह बड़ी होगी तो उसे ठीक से सब बताया जाएगा। मैं कुछ नहीं बोली। रसोई में आकर अपना काम समेटने लगी। मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर उन्हें जैसे तैसे मैं रोक रही थी। पूरे दिन ऑफिस में मन भी नहीं लगा था। इसी बात का ख्याल आता रहा। बस घर से टिफ़िन ले तो आई थी, मगर खाया भी नहीं गया। कहीं मुझे बार बार मन में लग रहा था कि
कहीं वह रो तो नहीं रही होगी। इन दिनों ज़रा ज़्यादा ही जिद्दी होती जा रही है। उसे लगता है कि दूसरों के माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं और उसके पिता मजाक में कहते भी कि तू अपने मम्मी पापा बदल लेना। यह सुनकर वह खिसिया जाती और कहती, कैसी अजीब बातें करती हो मम्मा। इसने सामान फैलाने में जितनी देर लगाई होगी उससे चौगुनी देर मुझे सामान बटोरने में लगेगी। मगर इसे से क्या, इसका तो सारा काम बैठे बिठाए हो जाता है ना। गुस्से से सिर मेरा भन्नाने लगा, फिर रोना भी आने लगा। समझ में नहीं आया कि चाहती क्या है यह। कुछ दिनों से इसे हो क्या गया है। कोई बात भी नहीं मानती मेरी, बस अपनी ही हर बात मनवानी ही है इसे। जो बच्चों के लिए करे उसी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं ये बच्चे। ऐसा क्यों है। मैं नहीं चाहती थी कि उससे ऐसा कुछ बोलूं कि वह और जिद करे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी से इसका यह हाल है तो आगे क्या होगा। खाना बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। रात दिन एक चक्की जिसमें लगे रहो। कितनी रातें कितने दिन, सुबह दोपहर शाम, किसी का भी तो ख्याल नहीं। कोलू के बैल को भी थोड़ा आराम मिल जाता होगा, मगर माँ की किस्मत में तो वह भी नहीं लिखा। अच्छा है जो आज की लड़कियां लड़के छोटी उम्र में ज़िंदगी को जी लेना चाहते हैं। वे भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं। वे तो बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते। कम से कम उम्र बीतने के बाद यह पछतावा तो नहीं रहता होगा कि जीवन में जिम्मेदारियां निभाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं। हमारी जनरेशन की औरतें, उनको क्या मिला सिवाय घर बाहर बाजार दफ्तर, सब जगह सिवाय पिसने के। मैं कुछ सोचती उससे पहले ही वह कमर पर हाथ रखकर वहीं आ खड़ी हुई जहाँ मैं बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं तो वह चीख कर बोली, ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है, बोलती क्यों नहीं। उससे उलझना न पड़े इसलिए मैं दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वह भी वहीं आ पहुंची और फिर कमर पर हाथ रखकर मुझे देखने लगी। फिर धम 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 करते रसोई में पहुंची और अपने लिए चाय बनाने लगी। मैं वहां से आकर टीवी देखने लगी, हालांकि उसमें भी मेरा मन लग नहीं रहा था। थोड़ी देर में वह चाय लिए आ पहुंची और चिल्लाते हुए बोली, लो तुम भी चाय पियो, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाई है। मन नहीं था मगर फिर भी कप पकड़ लिया। इसका क्या भरोसा, मना करूं तो कप को दीवार पर दे मारे। क्या हो गया आजकल के बच्चों को, किससे इतने नाराज़ हैं और क्यों। कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि किसने इससे ये सारी बातें कही। इसके पापा से पूछूं, लेकिन पता नहीं कहाँ होंगे और वो क्यों ऐसा बताने लगे उसे। और ऐसी बातें पूछने से कहीं नाराज़ ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ही ना बढ़ जाए। बच्चे तो कुछ भी कह गुजरते हैं, कभी नहीं सोचते कि माता पिता पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा। उन्हें तो लगता है कि माता पिता शायद उस मिट्टी के बने हैं जिस पर किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कह दो, माता पिता को हमेशा माफ़ करते ही रहना चाहिए इन्हें। मैं फिर भी कुछ न बोली तो उसने वहाँ रखा म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। फिर थोड़ी देर में खुद ही उसे ऑफ भी कर दिया और फिर कहने लगी, खाना दो। मैंने बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया। क्यों, यह भगवान ने लिख दिया है कि मैं खाना ज़रूर बनाऊँ। क्यों नहीं बनाओगी, मम्मी नहीं हो। मुझसे फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फालतू बात क्या है, मुझे भूख लगी है। जाओ अपने आप बना लो। चाय बना सकती हो तो क्या खाना नहीं बना सकती, कहकर वह रसोई में घुस गई। थोड़ी देर में खीरा प्याज टमाटर के सैंडविच बनाकर ले आई। एक प्लेट मेरे सामने रखी, दूसरे से खुद खाने लगी। अगर तुमने मुझे गोद लिया है तो यह बताओ कि मेरे बायोलॉजिकल मदर कहाँ है, फादर कहाँ है। बताओ, कहाँ से लाई थी मुझे, सड़क से। यही समझ लो, मैंने गुस्से से कहा। समझ क्या लूँ, मान गई ना कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। अब तक की उसकी गुर्राहट एकाएक अवसाद में घिर गई। उसका चेहरा मेरे देखते देखते काला पड़ गया। यानी कि सचमुच मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। नहीं हूँ, क्या तुम झूठ नहीं बोल सकती थी कि मैं जो कह रही हूँ वह सच नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अब लाकर दो मेरी असली माँ, मेरे असली पिता। मैंने उसकी तरफ देखा और चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। पता नहीं अब क्या होने वाला था। सुबह जब मैं उठी तो वह मुझसे पहले ही उठ गई थी। आज उसने स्कूल जाने में भी आनाकानी नहीं की। आज और कल में इतना बदलाव कैसे हो गया। जब मैंने ऑफिस जाने के लिए अपना बैग उठाया तो वहाँ एक कागज़ रखा था जिस पर लिखा था, मुझे मालूम है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुमने मुझे अडॉप्ट किया है, लेकिन तुमने मुझे यह कभी एहसास भी नहीं होने दिया। सच, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे माफ़ कर देना। उसकी भाषा में कितनी औपचारिकता छिपी हुई थी।
एक दूरी जो उसके मेरे बीच लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई बताए कि इसमें आखिर मेरा क्या कसूर था। तो मित्रों, हमारी कहानी तुम्हारी बेटी यहाँ समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट भी करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर चैनल पर मेरे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे।